नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय होने जा रहा है वृश्चिक राशि जुलाई के महीने का मासिक राशिफल 2021। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? चारों दिशाओं से जो चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, चारों तरफ से सभी प्रकार की, वो आपके साथ कैसी रहने वाली हैं, आज इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के दौरान सबसे पहले हम ग्रह गोचर जो होते हैं, जिसे राशि परिवर्तन भी बोला जाता है, प्लैनेटरी ट्रांजिशन, उसकी बात करेंगे और उसके पश्चात उनको आधार बना करके आपके जीवन में, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपका पारिवारिक सुख हो गया, जीवन साथी, प्रेम संबंध, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत में ज्योतिषीय उपचार, इन सब चीजों की हम आपको पूरी की पूरी विश्लेषण के पश्चात जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं यहां खोल दूं आपके लिए वृश्चिक राशि की कुंडली। इस प्रकार से जो जुलाई का महीना है वो आपके लिए वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली को दिखाता है। तो इसमें ग्रह गोचर सर्वप्रथम कौन सा होने वाला है? बुध का गोचर सर्वप्रथम होगा, जो कि होने वाला है 7 तारीख को, अर्थात कल। आज हम यह 6 तारीख को एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो कल होने जा रहा है बुध का गोचर। आपकी जो वृषभ राशि है उस पर से हो जाएगा और बुध चले जाएंगे अपनी स्वराशि मिथुन में। उसके पश्चात जो है सूर्य गोचर करेंगे और सूर्य वर्तमान स्थिति में अभी आपके विराजमान है मिथुन राशि के ऊपर। तो 16 तारीख को मिथुन राशि को छोड़कर सूर्य चले जाएंगे कर्क राशि में और महीने के अंत तक वहीं बने रहेंगे। और इसके पश्चात बात करेंगे हम मंगल की। मंगल वर्तमान स्थिति में कर्क राशि में विराजमान है। यदि आप देखेंगे आपके भाग्य स्थान में शुक्र के साथ 20 तारीख तक यहीं आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करने के लिए बैठे रहेंगे शुक्र के साथ, और 20 तारीख के बाद ये निकल के चले जाएंगे सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, और फिर आपकी जन्म कुंडली को प्रभावित करेंगे उस हिसाब से। इसके बाद चर्चा करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति देखिए अभी लंबे समय के लिए सितंबर तक बैठे हैं कुंभ राशि में वक्री होकर, तो ये आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं सुख स्थान में। बात करें शुक्र की, तो शुक्र 17 जुलाई 2021 तक, मतलब 17 तारीख तक जुलाई के महीने की विराजमान रहेंगे कर्क राशि में ही आपके भाग्य स्थान में मंगल के साथ, और 17 तारीख को गोचर करते हुए आपके कर्म स्थान में पहुंच जाएंगे सिंह राशि पर 17 जुलाई के बाद, और महीने के अंत तक लगभग वहीं बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो कि है प्रभाव बनेगा। बुध का गोचर मैंने आपको बताया 7 को होगा पहला, तो 7 को गोचर करके वो सर्वप्रथम आएंगे आपके अष्टम भाव में, और 25 तारीख को फिर यहां से निकल के दोबारा चले जाएंगे कर्क राशि में, जो आपका भाग्य स्थान है। राहु की स्थिति आपकी वृषभ राशि पर बनी हुई है, जो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो लग्न में विराजमान है। तो इसी के आधार पर हमने आपका राशिफल जो है वो तैयार किया है मित्रों। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस एपिसोड को आगे की तरफ ले जाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, क्योंकि सभी ये जीवन प्रपंच चलाने के लिए आजकल हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हर किसी को पैसा धन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कैसा रहेगा आर्थिक क्षेत्र, जानिए। देखिए आपकी जन्म कुंडली जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको देखिए जरा ध्यान से। आपके लग्न स्थान पर केतु विराजमान है, धन स्थान के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो सुख स्थान में वक्री होकर बैठे हुए हैं, और जो लाभ स्थान के स्वामी हैं वो बुध बनते हैं। आपके कन्या राशि का लाभ स्थान पे अधिपत्य है इस समय पर, तो बुध उसके स्वामी बन गए। वर्तमान स्थिति में देखें तो लाभेश जाकर बैठे हैं राहु के साथ सप्तम भाव में। 7 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में जाएंगे, और 25 तारीख के बाद ये भाग्य भाव में। तो काफी उथल पुथल है, काफी उथल पुथल है, और फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं आप भी परेशान रहेंगे। कभी आता हुआ दिखेगा कुछ, कभी जाता हुआ दिखेगा। ये महीना मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। अगर मैं धन संबंधी दृष्टिकोण से कुंडली का विश्लेषण करूं तो एकदम स्टेबल नहीं लगता है मुझे। यहां पर ऊपर नीचे स्थितियां मेरे को दिखती हैं। तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन आएगा, क्योंकि देखिए जब बुध गोचर कर अष्टम भाव में जाएंगे आपके सप्तम भाव से, तो यहां पर धन जरूर देंगे, यहां पर आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन और भी कुंडली के अंदर ग्रह हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो उसमें भी आपको प्रभाव उसका मिलेगा। तो धन तो आएगा, पर यही है कि एक नियमित रूप से नहीं मिलता रहेगा।
ऊपर नीचे कर कर यह जो महीना है ग्राफ कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा। मतलब ये है कि काम होंगे आपके सारे, रुकेंगे कोई नहीं, पर आप कहीं ना कहीं परेशान भी रहेंगे। भविष्य को लेकर फाइनेंस की बातें सोचकर आप कहीं ना कहीं परेशानी का अनुभव करेंगे, मानसिक कष्ट आपको जरूर होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा सा मजबूती से इस बार इस महीने को पकड़ करके रखिए, जल्दीबाजी में अपने मतलब किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। चीजें आएंगी, काम भी सारे होंगे, कोई रुकेगा नहीं, और सब अंत तक मंगल हो जाएगा, सब अच्छी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम दूसरे अपने चरण में, जो कि है वृश्चिक राशि का, और वो है पारिवारिक सुख। मित्रों, जब धन की बात हो जाती है, धन हम अर्जित कर लेते हैं और सब परेशानियों से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यह सोचते हैं कि भाई कैसे इसका उपभोग करा जाए और कहाँ करा जाए। तो वो परिवार होता है जहां हम इसका उपभोग करते हैं, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, अपने लिए, हर तरीके से। तो वहां पर पारिवारिक सुख को हम देखते हैं। तो देखिए, पारिवारिक सुख को देखने का जो भाव है वो आपका कुटुंब भाव है, और कहीं ना कहीं उसके स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि सुख स्थान में वक्री स्थिति में बैठे हैं। यहां पर भी वक्री स्थिति में है बृहस्पति, सुख स्थान में केंद्र में बैठकर अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशानी है, मानसिक रूप से आप परिवार की ओर से परेशान होने वाले हैं। अननेसेसरी आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस तथ्य को समझिएगा, कोई आपको अननेसेसरी, जिसका कोई रोल भी नहीं है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, वो आपको इस समय कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और ये आपकी समस्या का इस महीने बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। आपको आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनने वाला है। ये जो अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश है यहां पर, वो आपको परेशान करने वाली है, और बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपना इग्नोरेंस का जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है आपको, कोई बेमतलब में भी टोक रहा है, आप सुन के निकल जाओ उसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है प्रभाव। ये करीबन 18-19 दिन का प्रभाव रहेगा, जिसे आप अपनी समझदारी से टाल सकते हैं। देखिए, बोलने वाला तो जीवन भर बोलता रहेगा, उसको भगवान ने मुंह दिया है, उतना दिमाग नहीं दिया सोचने का कि किसको मुझे किस तरीके से बोलना है। तो उसके लिए आपको अपने जीवन को, अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, आपको लगता है अगर ये सही बोल रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोई अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलत बोल रहा है या बोल रही है, तो आप उसमें लिप्त ना हो, उसमें घुसे ना, उससे अलग हट जाइए। ठीक है, आपको बोलना है आप बोलो, मेरी विचारधारा ऐसी नहीं है, इस प्रकार से सोच करके आपको निर्णय लेने हैं। हालांकि सुख और दुख यह हमारी मानसिक स्थिति है। दूसरे के कहने पर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। आपको लगता है आप अगर गलत हैं, किसी चीज को आपको सही में लगता है आप गलत हैं, तो वहां आप अपने आप को कष्ट दे सकते हैं, किसी तरीके का पश्चाताप करना कर सकते हैं। परंतु आप गलत नहीं भी हैं और आपको कोई गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने के पश्चात अपने आप को पीड़ा ना दे बेमतलब में। ठीक है, इस चीज का आप इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के साथ यह बहुत ज्यादा होता है। सभी राशियों में अगर मैं देखूं तो एक कर्क राशि और दूसरा वृश्चिक राशि, उसमें भी वृश्चिक राशि प्रथम स्थान पे है, जो अननेसेसरी लोगों की जली कटी बातें सुनती है और बेमतलब के जो उनके विचार होते हैं उनके जीवन को प्रभावित करते हैं और परेशान करते हैं। लोग ज्यादा वृश्चिक राशि वालों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो आपको अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है और इसमें ज्यादा लिप्त नहीं होना। ठीक है, परिवार की ओर से कोई शुभ खबर भी मुझे आती दिख रही है, कोई सुविधा का साधन जुड़ेगा आपकी फैमिली में, लेकिन वो परेशान करेगा आपको। यदि आप कोई छोटी मोटी चीज भी खरीद के लाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई डिफेक्ट निकल आएगा, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज हो गई या कोई मोबाइल आ गया, तो इस महीने में अगर वो भी आप ले आते हैं तो कहीं ना कहीं पहली खुशी मिलेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई परेशानी उससे जुड़ी आपको परेशान करेगी। तो इस तरीके का कुछ माहौल आपके साथ रहेगा, अच्छे के साथ बुरा पीछे पीछे धीरे धीरे आ जाएगा। तो उसके लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें कि वो आपको प्रभावित ना करे। आप उसका आपके कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस करा दीजिए। ठीक है, भवन भूमि से संबंधित भी यहाँ पर एक चीज आ रही है, क्योंकि यहाँ मैं पारिवारिक सुख की बात कर रहा हूं, तो भवन भूमि से संबंधित कोई डील करने की, कोई आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, वहां पर भी आपके साथ कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, लिखा पढ़ी बहुत सोच समझ के करिए। किसी पर हद से ज्यादा इस समय पर विश्वास मत करिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ऐसा प्रभाव बन रहा है जो आपको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो सुख स्थान इस समय पर अच्छा भी है और बुरा भी है, और कुछ ना कुछ आपकी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आप चाहते क्या है अपने जीवन से। अगर आप सुख
चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं, तो आपको नेगेटिविटी को छोड़ देना है, नेगेटिव लोगों को सुनना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यवसाय और व्यापार। दोस्तों जो लोग व्यवसायिक गतिविधियों में लिप्त हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा तो होता ही नहीं, कुछ सब बड़ा होता है। जो अपने लिए आप कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो बहुत बड़ा कर्म है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। इस समय इस महीने में, जुलाई के महीने में कैसा रहने वाला है यह देखिए। कर्म स्थान हम देखते हैं दशम भाव से, और रोजमर्रा के जो गुपचुप छोटे मोटे कार्य होते हैं, वो लेन देन, वो देखते हैं सप्तम भाव से। तो यहां पर क्या है देखिए, सूर्य का तो 16 तारीख तक प्रभाव है अष्टम भाव में, उसके बाद वो चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में। परंतु ये दोनों ही भाव बहुत ज्यादा गोचरवश देखा जाए, चंद्र कुंडली से जब हम ग्रह की स्थिति देखते हैं, गोचरीय अवस्था देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमें वो नियम लागू करने पड़ते हैं जो चंद्रमा से उन ग्रहों की गोचर की स्थिति होती है। केवल इसी कारण से अच्छा नहीं होता कि सूर्य अपने मित्र के घर में है तो वो अच्छा ही फल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, या भाग्य भाव में जाएंगे तो अच्छा ही फल देंगे। कभी भी चंद्रमा से उस ग्रह की स्थिति को देखकर भी हमें चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपकी चंद्र कुंडली से अष्टम और नवम भाव का जो गोचर होगा सूर्य का, वो मानसिक परेशानियां देने वाला रहता है। कहीं ना कहीं चीजें जो स्टेबल चल रही होती हैं उनमें परिवर्तन लाने वाला होता है, और रोजगार में दिक्कतें देने वाला होता है। रोजगार को देखकर आपको सोचना पड़ेगा, नहीं यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पर मुझे चेंज की जरूरत है, या फिर ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। इस द्वंद्व में आप मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं। ये सूर्य का गोचर करा रहा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में जो कर्म स्थान है वो सूर्य के संबंध में है, और सूर्य इस समय पे आपका पहले 16 तारीख तक अष्टम भाव में रहेगा जो समस्याओं का भाव है, और उसके बाद नवम भाव में, भाग्य भाव में जाएगा। फिर भी वो प्रभावित रहेगा, नकारात्मक फल देने वाला साबित होता मुझे दिख रहा है, रुकावटों के साथ। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और किसी के कंधे पर रखकर, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रख करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए इस समय पर। आप जितना भार उठा सकते हैं काम का, या आपको पता है आप उस चीज में बिल्कुल मतलब किसी पे निर्भर नहीं होकर और उस काम को आप खुद कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, केवल उसी को छेड़िए। हद से ज्यादा चीजें अपने साथ इस समय पे मत जोड़िए, हद से ज्यादा दायित्व अपने ऊपर मत डालिए। जितना आप कम कर सकते हैं उतना ही काम इस समय पर लें। ज्यादा काम लेंगे आप उसके बर्डन तले दब जाएंगे, और वहां से भी कई टेंशन आपको प्रभावित करेंगे। क्योंकि देखिए मंगल भी इस समय नीच राशि में विद्यमान है, आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं, और आपको पता है व्यापार और व्यवसाय में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उसको देख करके नहीं चलेंगे तो हम समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि सहायक वर्ग हो गया, सहायता करने वाला वर्ग हो गया, वहां पर भी आपका शनि पराक्रम भाव में बैठा है, पराक्रम दे रहा है आपको कहीं ना कहीं। तो यहां पर पराक्रम के दो अर्थ होते हैं कि पराक्रमवश आपसे कोई ऐसा काम करा दे जो आपको नहीं करना चाहिए था और आप उसे कर बैठे। यहां पर एक मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज में ही पराक्रम दिखाना जरूरी होता है। तो इसीलिए यहां पर हद से ज्यादा बड़े इस समय रिस्क ना लें जुलाई के महीने में। जुलाई का महीना मेरे हिसाब से ऐसा है कि मेहनत करें, जितना आता है उतना उसको संचित करें, जितनी चीजें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में उतनी करिए। ज्यादा लंबे हाथ मारने के चक्कर में घाटा भी हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट भी आपको मिल सकता है। तो ठीक है, व्यापार की यहां बात हो गई। अब हम बात करेंगे नौकरी की। देखिए जिस प्रकार से व्यापार है, नौकरी भी उसी प्रकार से है कहीं ना कहीं। और नौकरी के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो कर्म स्थान आपका दशम भाव ही बनेगा, और डे टू डे के जो डिसीजंस हो गए वर्क को लेकर के, लीड्स को लेकर के, वो आपके हमारे 7th हाउस से भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं। तो वहां पर क्या है कि राहु विराजमान है। अच्छा है, किसी किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा मैंने अचीव करा है आज गोल, क्योंकि जुलाई में ये भी है कि अच्छे फल भी देगा राहु आपको। ऐसा नहीं है कि सप्तम भाव में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देगा, अच्छे फल भी देगा। अचानक से तरक्की, अचानक से तरक्की मतलब किसी डे टू डे अगर आप कंक्लूजन निकालें कि हाँ आज कैसा करा मैंने, तो वो आपके किसी किसी दिन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी आप करेंगे। लेकिन उसको मानकर, उसको रेफरेंस मान करके आप नेक्स्ट डे का डिसीजन मत लीजिएगा। धीरे धीरे चलिए, अच्छा है अगर आप समझदारी से, दिमाग से चल करके रोज के रोज अपना दिन देखकर डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा है। इस महीने वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो नौकरी में भी यहां पर अगर मैं कहूं तो छोटा मोटा परेशानी के योग बनते हैं कहीं ना कहीं। उच्चाधिकारी वही वाली बात जो मैंने पहले कही कि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हद से ज्यादा, वो आपकी समस्या यहां बन सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े डिसीजंस या भार अपने ऊपर ना लें नौकरी में भी, कि जो आपको लगता है कि भैया मैं इस टारगेट को पूरा नहीं कर सकता।
और फिर भी आप उसको जबरदस्ती ले रहे हैं, लाद रहे हैं अपने, और फिर पूरे महीने परेशान है, वो चीज इस समय आपको आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है मानसिक रूप से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा नौकरी वाले। अच्छा, अब बात करेंगे हम, देखिए जिनका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के क्षेत्र से देखा जाए तो कैसा रहेगा यह आपका महीना। मैं देख पा रहा हूं आपकी, देखिए जन्म कुंडली में बुध और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, केतु दृष्टि दे रहे हैं, और अन्य कोई ग्रह नहीं दे रहा है दृष्टि, सप्तम अष्टम और कोई ग्रह नहीं दे रहा है दृष्टि, बस बुध और राहु का यहाँ पर मेजर रोल है इस समय पर। और देखिए राहु सप्तम भाव में, ऐसा नहीं है कि जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित नहीं करते, प्रेरित करते हैं, अच्छा भी है। राहु सप्तम भाव में कहीं ना कहीं अच्छा फल देगा, लेकिन इसके साथ यहां पर कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। राहु कारक है शक का, संदेह का, कि आप 2 दिन तक बहुत अच्छा वो चल रहा है, मौसम चल रहा है, और एकदम से धूप आ गई, लगभग इस तरीके का कुछ, कि आपके 2-3 दिन बहुत अच्छे कटे और अचानक से आपकी कोई छोटी सी गलती, बहुत ही छोटी सी गलती ऐसा बवाल मचाएगी कि जीवन साथी के साथ ऐसी अनबन होगी कि आने वाले 10 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो वो घटना भी यहाँ पे घट सकती है, क्योंकि राहु बस तिल का ताड़ बनाने में 2 मिनट लगाते हैं, और आपके सामने एक छोटी सी चीज को, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसा हो सकता है क्या इतनी सी बात से, उस चीज को इतना बड़ा बना देंगे कि वहां पर संबंधों में खटास, पीड़ा, मानसिक कष्ट सब एक बार में इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां पर उस प्रभाव को भी समझिएगा, चीजों को बहुत तरीके से करें। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं घूमने के लिए या किसी जगह पर किसी चीज को एंजॉय करने जा रहे हैं, तो इस पार्ट को भी आपको मैनेज करके चलना है कि संदेह वाली कोई भी बात, किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि जीवन साथी को कोई गलत मैसेज पहुंचे। ठीक है, यहां अच्छा समय व्यतीत करते आप मुझे दिखते हैं जीवन साथी के साथ। बस एक चीज और भी ध्यान रखिएगा यहां पर कि आपका जो सप्तम भाव है शुक्र के अधिपत्य में भी आता है। आपके जीवन साथी का आपको यहां पर सहयोग मिलता मुझे पूरा दिख रहा है, लेकिन साथ में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का नीच के मंगल के साथ भी जाना है। नीच के मंगल के साथ जाने का मतलब वही प्रभाव है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अपने आप पर, अपने जो आपकी एक्टिविटीज है उन पे ध्यान दीजिएगा, तो सब मंगल रहेगा। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे आपकी प्रेम संबंधों। प्रेम संबंध आपके देखे जाते हैं पंचम भाव से, और 1 तारीख को जब हमने यह जन्म कुंडली बनाई थी तो उस समय पर चंद्रमा विद्यमान थे आपके पंचम भाव में, और यह भाव कहीं ना कहीं बृहस्पति के अंतर्गत आता है। मुझे लगता है जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और बहुत ही सीरियस हैं और अपनी लाइफ में इस संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग इसको विवाह तक इस समय ले जा सकते हैं। परिवार में यदि बात करनी है तो आप कर सकते हैं इस समय पर, क्योंकि बृहस्पति आपके सुख स्थान में है। कहीं ना कहीं कुछ अन्य चीजों के लिए खराब है, पर यहां पर अगर विवाह की जो चर्चा करनी है आपने किसी भी तरीके की, तो इस समय करिए आप, अच्छा रहेगा। और अगर इस महीने की 20 तारीख के बाद करें तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो सोच समझ के टाइम देखकर आप इस समय पे अपना डिसीजन लीजिए, तो बहुत ही अच्छा यहां पर रह सकता है आपके विवाह के क्षेत्र में जो डिसीजन आपने लेना है। और अगर आप मित्र हैं और कहीं ना कहीं प्रपोज करना चाहते हैं कि हाँ हम इस क्षेत्र में आगे बढ़कर इस रिश्ते के बारे में आगे बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी मुझे काफी पॉजिटिव लगता है। बृहस्पति का यहाँ पर रोल इस समय पर मुझे उस चीज के लिए पॉजिटिव लगता है। हाँ, आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं एक ऐसा अच्छा समय देखकर कि जहां पर आपको लगे कि हाँ यह सही समय है अभी अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने का, तो वो प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ही जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनको नीच के मंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शुक्र के साथ विराजमान हैं और प्रभाव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों प्रेम संबंधों की। अब बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा का हाल आप जानते हैं, देश में क्या विदेश में हर जगह एक जैसा ही है। आपकी शिक्षा भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं, और इस समय मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो समय चल रहा है उस समय हर किसी की जो स्थिति है, मनोदशा, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, मध्यम आयु का हो, सबकी स्थिति एक जैसे ही है। क्योंकि पीछे जो समय आया है, सभी ने किसी न किसी को, मित्र को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस प्रकार की स्थिति बनी है कि खोया है कहीं ना कहीं, और जिसने नहीं खोया वो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैं चाहूंगा आपकी ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहे, पर जिन्होंने खोया है उनकी मनोदशा, उनके मन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो उस स्थिति से देखा जाए तो परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी है कि शिक्षा तो देखिए प्रभावित होनी ही है।
और यहाँ पर जो मुझे लगता है आपके पंचम भाव से भी दिखता है, वो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा से अभी ध्यान हटा हुआ है, लेकिन आने वाले जो जुलाई के दिन हैं 20 तारीख के बाद से, उसमें मुझे काफी प्रभाव दिख रहा है बढ़ता हुआ, बृहस्पति के प्रभाव से कहें या अन्य प्रभाव से कहें, बुध के प्रभाव से कहें, कि शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि की जो स्थिति है लगभग वो मुझे सुधरती हुई दिखती है। और जैसा कि मैंने बोला कि जैसे मैंने यह बोला कि वृश्चिक राशि वालों को हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे ही मैं पेरेंट्स भी बोलूंगा कि बच्चों को हद से ज्यादा पुश ना करें। बच्चे क्या है, इतने लंबे समय से क्या है अंदर बंद है, उनका जो एक तरीके से किसी चीज को समझने की और रिएक्ट करने की स्थिति है वो काफी कमजोर हो चुकी है। 2 साल हो गए लगभग, बच्चे खुल के कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक अलग से डिप्रेशन में, एंजाइटी में आ चुके हैं, परेशान है कहीं ना कहीं। तो इस समय पर पढ़ाई पे ध्यान तो देना है, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर आप ज्यादा प्रेशर ना डालें, उनको हद से ज्यादा कंट्रोल ना करें। उनको खेलने कूदने का, जैसे भी वो घर में खेलना चाह रहे हैं, आपको आपके साथ समय मांग रहे हैं, तो आपको देना चाहिए इस समय पर, ठीक है। अपनी चीजों में, अपने कार्य को करने के बाद समय उनके लिए निकालना चाहिए। इस तरीके की स्थिति को आपको बहुत ही समझदारी से डील करना पड़ेगा, ये पेरेंट्स के लिए लगभग, बाकी ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य का इस समय पर हद से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, और भाग्यवश आप ये देखिए कि शनि मंगल का भी योग बन रहा है, पराक्रम में शनि बैठ गया और मंगल भाग्य भाव में नीच के बैठ गए, तो कुछ अच्छा सा योग नहीं बन रहा। स्वास्थ्य का सबसे पहले तो पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप। अष्टम भाव में सूर्य का जाना पेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वैसे भी गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय पर, और उसके बाद सूर्य का अष्टम भाव में आ जाना कहीं ना कहीं पेट के विकारों को, अल्सर वगैरह को, जिनको परेशानी है, उसमें प्रभाव पड़ाता है अपना, और कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है आपका, जैसे कि वात योग, जिसे गैस की प्रॉब्लम कहते हैं, गैस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, असंतुलित, अनियंत्रित सा प्रभाव बन रहा है यहाँ पे, तो उसके चलते बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या होती है और कमर दर्द की समस्या होती है, तो सूर्य का गोचर स्पेशली उन लोगों के लिए भी खराब है। यहाँ पर कमर से नीचे पीड़ा के योग बहुत भयंकर बनाता है राहु, बहुत ज्यादा परेशान करता है। नवम भाव में भी जाएगा तब भी ऐसा ही प्रभाव बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को देखने की आपको जरूरत है। पानी आप जितना लेते हैं उसको देखिए, उसको मॉनिटर करिए। अगर आप कम ले रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर लीजिए। जो पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसको आप नियमित रूप से लें, उसमें कहीं पर भी ढील ना दें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य को नियंत्रित करेगा। और सुबह जल्दी उठे टाइम पर सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, केसर डाल के चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप शुद्ध जल वैसे भी चढ़ा सकते हैं। 5 से 6 बजे के बीच जो समय है सूर्य उदय के समय, ठीक है। 12 नाम जो सूर्य के हैं, मित्राय नमः, रवि नमः, इनका उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें तो आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य जो ये अष्टम से गोचर करेगा, आपका वहां पर शुभ फल देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। राहु की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 7 प्रकार का जो अनाज होता है उसको चिड़ियों के लिए डालें सुबह के समय, क्योंकि जितने भी ये हमारे आकाशीय जो पक्षी हैं यह कहीं ना कहीं राहु के अंतर्गत आते हैं। तो 7 प्रकार का अनाज होता है, उसमें अलग अलग जो अनाज होता है वो सभी प्रकार के पक्षी अपने अपने हिसाब से ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उपचार हो जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य और सरल उपाय हैं राहु के लिए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यह उपचार कर सकते हैं। और ओवरऑल भगवान शिव को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध डालकर, काले तिल डालकर, तो यह भी राहु का एक बहुत अच्छा उपचार है। जल चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का ध्यान करें, पार्वती पते नमः का उच्चारण करते हुए उनका ध्यान करें, तो ये सब आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, स्पेशल आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। यहां तक हमने अभी अपने जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे कवर कर चुके हैं हम। और अब आते हैं मुख्य रूप से ज्योतिषीय उपचार की तरफ, जो कि वैसे मैं बता चुका हूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वही आपके सारे उपचार हैं, लेकिन यहां पर एक मुख्य उपचार और मैं आपको बता दूं, वो है हमारा आपके कर्म वालों के लिए, जो कर्म को भी, क्योंकि यहाँ प्रभाव काफी मिल रहा है सूर्य का, तो उसके लिए आप क्या करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कर्म प्रभावित नहीं होगा उससे, और कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब सूर्य देव का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे इस महीने अगर आप, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा है।
सूर्य का सुबह जल अर्घ्य दें, सूर्य को केसर डाल के दें। केसर अगर नहीं डाल सकते, महंगा है या आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप लाल चंदन जो होता है, लाल चंदन पाउडर होता है, वो 2-3 चुटकी डालकर डाल सकते हैं। यदि पिछले महीने नौकरी छूट गई है और आप नौकरी की तलाश में निकले हैं ढूंढने के लिए, तो यहां पर आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। जो लाल मिर्च होती है सूखी हुई, उसके 5 दाने जो आप अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य को, उसमें वो 5 दाने डाल दीजिए और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपको जो कि है शुभ खबर, शुभ सूचना मिल जाएगी नौकरी से संबंधित कोई ना कोई, जहां आप प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, यह कुल मिलाकर हमने अपना जो वृश्चिक राशि का जो हमारा महीना था जुलाई का, उसके बारे में हमने आपको पूरी सूचना दे दी है। मित्रों, यहां मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। जो लोग हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको मैं ये सूचना देना चाहूंगा कि ये जो हम राशिफल बनाते हैं, ये है हम सभी को देखते हुए बनाते हैं, और इसमें आप जानते होंगे जन्म के हिसाब से राशियां और ग्रह विराजमान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबका राशिफल एक होगा। हम राशिफल बनाने का हमारा तरीका ये है, हम इसमें मोटी मोटी चीजें लेते हैं जो सबके साथ घट सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन से संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन केवल हमारे इस प्रोग्राम के आधार पर ले लें। मैं चाहूंगा आपकी सेफ्टी को नजर में रखते हुए ये मैं चाहूंगा कि जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लें, तो उस समय पर आप अपनी जन्म कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण हमारे द्वारा, यदि आप हम तक नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंचना चाहते या और कोई कारण है, तो आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कंसल्ट जिससे आप कर रहे हैं वो आपके कोई ज्योतिषाचार्य हो जो अच्छे से आपका विश्लेषण करें, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। केवल एपिसोड को देखकर इस निर्णय पे, किसी बड़े निर्णय पे पहुंचकर अगर आप किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार हम किसी रूप में नहीं होंगे। और यह है, हम आपको इसी मंच से बताना चाह रहे हैं कि कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए ज्योतिषीय विश्लेषण जरूर कराएं व्यक्तिगत रूप से, और ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर कोई टॉपिक है ज्योतिष का जो आप चाहते हैं मेरे द्वारा एक्सप्लोर करना, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करूं, कोई डाउट है आपको, कोई भी चीज है, वो आप हमें हमारे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। देखिए, स्क्रॉल में आपके नाम, राशि के अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पर। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और उन्हें अपनी राशि नहीं पता, वो नामा अनुसार भी देख सकते हैं। तो आप हमें वो चैट बॉक्स में अपना टॉपिक भेजिए, हम उसमें आपको रिप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर राउंड के अंदर आपके टॉपिक को भी लेंगे, और अगर उस पर हमें जरूरत लगी कोई अलग से एपिसोड बनाने की, तो हम उस पर भी एपिसोड बनाएंगे और आपकी बात को पूरा करें। मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नारायण आपका भला करे।